बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि जब मैं वॉक के लिए निकलूं तो हम अपने अपार्टमेंट से बाहर आएँ, वहाँ से शुरू करें वीडियो। तो लो, आज ये भी हो गया। हम अपने अपार्टमेंट से बाहर आ चुके हैं और ये है अपार्टमेंट जहाँ पे हम रहते हैं। और मुझे लगता है बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन जब कोई वीडियो नहीं देखा होता है और ये चीज़ नहीं देखी है तो उनको तो लगेगा कि भाई वो हमने नहीं दिखाया है। और बस अब हम अपने घर से बाहर निकले हैं और रोड पर सीधे आ चुके हैं और अब हम चल रहे हैं पार्क के लिए। तो यहाँ से तो पूरा रास्ता सभी लोग जानते ही हैं, सबको पता ही है। वो दादाजी जो झाड़ू लगाते थे आज वो भी फूल चुन रहे हैं। मतलब आज हम थोड़ा जल्दी भी निकले हैं और इतनी जल्दी निकले हैं कि हमें बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरी रोड खाली है। बहुत ज़्यादा जल्दी भी निकलो ना 5:30 या 5:15 तक तो पूरा खाली रहता है मैदान, लेकिन उसमें भी दिखाई देते हैं 2-4 लोग जो हमारी नज़रों पे आ जाते हैं कि हाँ अच्छा ये लोग फूल इतने बजे तोड़ लेते हैं। मतलब सुबह सुबह से तोड़ चुके हैं। ये दादी नहा चुकी हैं और तुलसी जी में जल दे रही हैं। तो अभी मतलब ये देखो कि बहुत से लोगों का नहाना और पूजा भी शुरू हो गया है इस टाइम पर भी। और कुछ लोग अभी घर की सफाई कर रहे हैं, पानी वानी डाल चुके हैं और अभी रंगोली बननी बाकी है। अभी जब हम लौटेंगे ना तब यहाँ पर रंगोली बनेगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इतनी सुबह में मुझे बच्चे भी नहीं दिखते हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा ही खाली खाली लगता है। जब मुझे रोड पर बच्चे दिखते हैं ना साइकिल से जाते हुए बैग टांगे, तो वो मुझे अच्छा लगता है। वो चीज़ हमें लौटते वक्त नज़र आती है जब हम थोड़ा जल्दी निकलते हैं। और 2 दिनों से लगातार बन रहे थे पापड़ यहाँ पर, तो अभी आज वो लोग पापड़ नहीं बना रहे हैं। 2-3 दिन बहुत लगातार पापड़ बने हैं उन लोग के। अब वो पापड़ सुखा रहे हैं। बस वो जो बीबड़े होते हैं ना बड़े बड़े, वो जल्दी सूख जाते हैं, बहुत पतले होते हैं और धूप बहुत तेज़ रहती है दिन भर की। और जैसे ही हम आए हैं पार्क में तो देखो आज जूस वाली लेडी भी नहीं बैठी हैं, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया और जिसकी वजह से घर में सभी लेडीज़ बिज़ी हैं। आज ज़्यादातर घरों में बनेगी पूरन पोली और आमरस का खाना बनेगा। पूरन पोली महाराष्ट्र की एक फेमस डिश है। कोई भी बड़ा फेस्टिवल हुआ कोई भी, तो पूरन पोली बनना तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। तो वो लोग त्योहार का मतलब त्योहार वाला खाना बनाना, जैसे हमारे यूपी में नहीं त्योहार है मतलब कढ़ैया चढ़ेगी, आज रोटी नहीं बनेंगी पूरी बनेंगी, ऐसा वाला सिस्टम रहता है घर में यूपी में। तो वैसा ही यहाँ पर है कि आज के दिन पूरन पोली बनेगी। चूँकि आम का सीज़न है तो आमरस भी बनेगा। ऐसा वाला खाना सबके घर में तैयारी है और इतनी मीठा मीठा बनता है पूरन पोली और ये आमरस, तो फिर भजिए तीखे चटपटे बनने ही बनने हैं। मतलब इस टाइप का खाना बनेगा त्योहार वाला। तो लेडीज़ होती हैं बिज़ी। तो आज सुबह मुझे पार्क में बहुत ही कम लेडीज़ दिखाई दी। देखो पूरा खाली लेन पड़ा हुआ है। और जो दोपहर में यहाँ सफाई होती है ना 11 से 5 जो मैंने कल बताया था, भाई किस कदर सफाई करनी, गजब है भाई। मतलब बहुत बड़ी बात है इतने बड़े एरिया को साफ़ करना। ऐसे ढेर ढेर लगा के पत्ते सूखे अंदर तक पूरी सफाई कर दी उन्होंने। मतलब इतने घना जंगल जैसा है, वो भी एकदम साफ मैदान लग रहा है पूरा। उन्होंने अंदर तक के जो महीन महीन छोटे छोटे से पेड़ होते हैं ना पतले पतले वाले, वो सब पूरे हटा के सूखे सूखे से पूरे साफ ढेर लगा दिए हैं। बहुत मेहनत का काम है। मतलब भाई 2 लोग मिल के, वो भी इतना बड़ा, 2 लोग बहुत कम हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और चलो वॉक हो चुकी है, 2 राउंड हुए, फिर हम अंदर आ गए और एक्सरसाइज वाले एरिया में हैं। जेंट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आज क्योंकि छुट्टी हो गई है अक्षय तृतीया की। बढ़िया अपना सुबह टहलने मिलने आ गए। हालांकि रोज़ आते ही होंगे, जो नहीं भी आते होंगे तो भी आज आ गए हैं। और कुछ तो बच्चा पार्टी भी आई हुई है आज पापा लोगों के साथ, वो भी बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं झूले में। और आज अकेले ही करनी पड़ रही है एक्सरसाइज। तो बस इस तरीके से ये थोड़ा बहुत हुआ। इसके बाद हम आ गए हैं बच्चों के पास। यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं। कुछ बड़े भैया भाई लोग हैं तो छोटे भाई बहनों की केयर कर रहे हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग के टाइम पे भी यही होता था, जो छोटा भाई बहन ना तो बड़े भाइयों को कहा जाता ध्यान रखना। और इनके साथ पापा भी आए हुए हैं इस टीम के साथ। 2-3 जो बच्चे हैं तो वो लोग वहाँ हैं, या तो वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को खेलने के लिए छोड़ा गया है। स्लाइड कर रहे हैं बच्चे, तो मज़ा आ रहा है उनको, मुझे भी इन लोग को देख के मज़ा आ रहा है। और फिर इसके बाद मैंने देखा कि जब हम लोग लौट के जा रहे थे ना, ये बच्चे हमको हमारे घर के आसपास नज़र आए थे लौटते समय। यानी कि वो भी उसी जगह से आए हैं जहाँ से हम यहाँ आए हैं। तो आसपास का जितना भी एरिया है सभी लोग यहाँ आते हैं। आज देखो पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है ना, लेकिन हमने अपना रोज़ जितना टाइम दिया उसके बाद हम लौट रहे हैं। देखो ये गुड़िया अभी जा रही है, हाई कर रही थी। वो रोज़ मिलती है वहाँ पार्क में, पापा के साथ आती है। और यहाँ देखो पानी का छिड़काव हो गया है, मतलब अब रंगोली बन रही है। आज फेस्टिवल वाली रंगोली है। अगर हम वो वाली कॉलोनी में जा रहे होते ना जहाँ पे मैं दिखाती हूँ,
वहाँ तो हर घर के बाहर आज रंगोली बनी होगी क्योंकि अक्षय तृतीया की वजह से ना। तो बस ये देखो अभी बना रही हैं रंगोली। अच्छा, रोज़ रोज़ रंगोली बनाना और रोज़ कुछ नया पैटर्न बनाएं, ये भी भाई बड़ा दिमाग का मसला है, मतलब ज़बरदस्त का। तो वो भी अपना मोबाइल में देख करके एक पिक्चर ली हुई हैं, उसी से देख देख के बना रही हैं कि हाँ इस तरह का बनाए। तो वही हमने कहा अच्छा है आप बना लो, और फिर आपकी इस रंगोली की पिक्चर लेकर के स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्यूवर्स भी देख के बना लेंगे, उनको भी एक नया बूटा मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से 6-8 पत्तियाँ बनाई गई हैं, हाँ 8 पत्तियाँ, और उसके बाद फिर वो उसे उनके डबल करके रेशे डाल दिए गए हैं, और फिर ऊपर से ऐसे 3-3 पत्तों के ऐसे फूल बनाए गए हैं। फिर येलो और रेड कलर का रंगोली डाल दी गई है, क्योंकि वाइट रंगोली बनती है तो वो ऐसे नीचे जो दिख रहा है ना गेरुआ कलर, उसमें वाइट उभर के खिलता है, इसलिए उन्होंने एक चौकोर पत्थर गेरुआ कलर से पेंट कर रखा है, पोत लिया है उसको गीला करके, वो आता है ना मिट्टी जैसा गेरुआ कलर। और उसके बाद सफ़ेद रंगोली बना करके, और फिर इसको, ये रंगोली चावल का आटा नहीं होता है, हाँ रंगोली एक अलग होती है, रंगोली रेत जैसी होती है, वाइट कलर की होती है, फिर वही वाइट अलग अलग डिफरेंट कलर्स की भी होती है, और ये सुंदर सी श्री राम, गाय के पैर, और ये बन गई रंगोली। यहाँ बहुत लिमिटेड घर है इस लेन में, तो ज़्यादातर ऐसे फिर उनको बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे है तो लोग रंगोली और नहीं बना पाते हैं, जहाँ थोड़ा साइड हो वहाँ अच्छा बनता है। तो फिर 2-3 दिन बनी रहती है रंगोली, तो अच्छा भी लगता है। और फूल दादी तोड़ रही हैं, मतलब ये नहा चुकी हैं दादी और इनके कलश लिए हुए थी, और अब हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं। ये लेन पूरी शांत, एकदम शांत, बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है, और ये दोनों सहेलियां देखो सखियां मिल गई। फूल इनके हाथों में ये वाला फूल रहता है, इस फूल को क्या कहते हैं, लंबा वाला जो फूल होता है, ये भी शिव जी को चढ़ता है। और बेल वो भी लिया इन्होंने, क्या दूर्वा भी ली हुई है, जो गणपति जी को चढ़ती है। और अब दिख रहे होते हैं बच्चे, और जो बच्चे वहाँ पार्क में थे वो यहाँ पर, अब चक्की वो जो दिखाई थी ना मैंने एक दिन, चक्की के पास रहते हैं वो लोग। और बस ये देखो रंगोली बन चुकी है, और अब हम अपने घर की ओर आ चुके हैं। और ये वाला फूल बहुत प्यारा लगता है, पिंक वाला। और घर आते आते मैंने लिया है करी पत्ता। आजकल मैं ऐसे 3-4 जितनी डंडियों की ज़रूरत है उतनी डंठल ले लेती हूँ, क्योंकि जब लग रहा है रोज़ तो घूमने जाते हैं ताज़ी ताज़ी ले लेंगे, वरना पहले तो फ्रिज में रखी रहती थी 1 हफ़्ते के लिए, अब उतनी जितनी ज़रूरत है उतनी ले लिए, तो 4-5 पत्ते ले लिए। सबसे पहले चलो वाटरमेलन कट करते हैं। कल का वाटरमेलन ख़राब निकल गया था, फिर जब हमने दूसरा लिया था तो काट करके एक स्क्वायर पीस कट करके दिखाया था उन्होंने, जैसे निकाल के बीच में से चीरा लगा के देते हैं ना, वैसा दिया था, तो एकदम सही था, लाल था। तो वो जो काट लिया गया था रात में कल आधा बाकी का है, तो इसको मैं ऐसे इस तरीके से पीसेस कट करके रख दे रही हूँ। पीसेस कट करके रख दो फ्रिज में, फिर जब जिसको खाना होता है जिस टाइम पे अपना लिया और खाया। एक तो वो छिलके वाली गंदगी भी नहीं फैलती है, सिर्फ बीजे रह जाएंगे। ये पत्ते मैंने धो करके रख दिए हैं साइड में। आज मैं एक कढ़ाई से लगातार 3 काम करने वाली हूँ पानी की बचत करने की वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हैं 4-6 हरी मिर्चियाँ, जिनको मैंने इस तरीके से कैंची से कट कर लिया है। ये हो रही है शाम के नाश्ते की तैयारी, जिसके लिए मैंने ये इवनिंग स्नैक बन रहा है, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया है। इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने ऐसे हल्के से फ्राई कर लिए हैं, क्रंची से ये दाने हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। और उसी 2 चम्मच तेल में डाल दी है कटी हुई हरी मिर्ची, फिर इसमें डाल दिए हैं 2-3 डंठल करी पत्ता को काट करके डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है, चुटकी भर हींग डाली है इसमें, और अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा मुरमुरा। ये शाम के नाश्ते की तैयारी हो रही है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, टी टाइम स्नैक, और ये शुभम को भी पसंद है, तो शाम की हल्की भूख में ये बहुत काम आता है। तो बना हुआ रखा रहेगा। इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, तो हल्दी नमक और मिर्ची डाल करके मुरमुरे को अच्छे से भून लेंगे। एकदम कुरकुरे से मुरमुरे हैं ये, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी भी सेक लेंगे तो और अच्छा टेस्ट हो जाता है। थोड़ी सी करा पत्ता, हरी मिर्ची, इनका फ्लेवर आता है हींग का। और अब इसमें डाल दिया है भुनी हुई फ्राई की हुई मूंगफली के दाने, और बाकी मैंने इसमें कुछ भी फ्राई आइटम नहीं मिक्स किया। जैसा शुभी के लिए चिवड़ा बनाया था उसमें कई सारी चीज़ें फ्राई करके डालती हूँ मैं, क्योंकि वो बच्चों को खाना रहता है। ये मैं अपने मतलब का बनाती हूँ, हालांकि खाते सब लोग हैं, पर बनता मेरे मतलब से है, यानी लेस ऑयल में। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये मूँगफली में ये मुरमुरे में नमक हल्दी तो डला ही हुआ है, थोड़ा इसको और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए ये मिक्सचर नमकीन है, बस ये 1 कप ले लेंगे और इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें बारीक सेव, मोटे सेव, बड़े सेव, छोटे सेव, पापड़ी, गांठियाँ,
थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है इसमें, ऑल इन वन होता है मिक्सचर नमकीन। 1 कप डाल दिया, अब पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया और ये बहुत कुरकुरा सा तैयार हो गया है, कुरकुरा मुरमुरा। इसमें हींग और हल्दी मतलब हल्दी का कलर आता है, हींग का खुशबू आती है, करी पत्ता और हरी मिर्ची, इससे मज़ा आता है जब वो आता है खाने में। तो ये शाम की चाय के लिए हो या बच्चों की हल्की फुल्की भूख के लिए है, ये एक आइटम बन गया है। तो सबसे पहले ये कढ़ाई में स्पेशली बनाया गया है कि एक बार ये बन गया, अब इसके बाद दूसरा काम कढ़ाई में हो सकेगा। और इसको बनाने के बाद किसी भी धुले हुए साफ़ और ड्राई डब्बे में भर के इसको रख लेंगे। फिर हमारा एक छोटू डब्बा है जिसको हम लेके बैठ सकते हैं चाय के साथ, या नाश्ते में ऐसे शाम को खाने का मन है तो, या शुभम ही कभी ऐसे टीवी देख रहे हैं थोड़ा सा चाहिए तो डब्बा ये भर के रख लिया ऐसे, और वो स्टील के डब्बे में पैक रखा है। फिर उससे हम इसमें डालते रहते हैं, अपना खाते रहते हैं, और ख़त्म हो गया फिर भरते रहते हैं। अब चलो सबसे पहले बना लेते हैं 2 आइटम मैंगो से। एक तो हम बनाएंगे आमरस और एक बनाएंगे मैंगो शेक, मैंगो मिल्क शेक। आमरस बन रहा है, भले ही पूरन पूरी नहीं बन रही है, लेकिन आज त्यौहार है, कुछ मीठा बनाना तो बनता है। और चूँकि है आम का सीज़न तो भोग भी हम इसका ही लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आम को छील लिया है और छीलने के बाद इन पल्प निकाल लेंगे इनका, और इस एक साथ 2 काम कर लेंगे। तो हम डालेंगे इन सारे पल्प को बड़े वाले जार में, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम चीनी, और चीनी के साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा दूध। तो सबसे पहले ब्लेंड कर लेंगे आम रस बनाने के लिए। एक बार आम रस बन गया फिर उसी प्योरी में हम ज़्यादा दूध डाल करके मैंगो मिल्क शेक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आम रस बन गया, और बहुत से लोग आम रस में दूध ना डाल करके आइस क्यूब्स डालते हैं या फिर है ना पानी डालते हैं। तो वो ऐसे आम रस खाने में जो आम रस यूज़ करते हैं तो कटोरी में, वो वैसे भी उनको मतलब जैसे जिसको पसंद है वैसे कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये डाल करके फेंट लिया, और इसको हमने आधा से ज़्यादा, आधा यूँ समझो अंदाज से मैंने ऐसा रखा था कि ये 6 है तो ये 3 के हिसाब से निकाल लो। तो ये बन गया है आम रस जो कि खाने में साथ में यूज़ होगा। और बाकी जो जार में है पल्प उसमें हम डाल देंगे ज़्यादा सा दूध। तो सबसे पहले ये आम रस बना करके फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छा ठंडा हो जाएगा, फिर हम खाने के साथ में से सर्व करेंगे। तो बाकी के जार में मतलब प्योरी में मैंने डाल दिया है दूध जो कि बहुत ठंडा है, बासी दूध है, और इसको हम ब्लेंडर में डाल करके जार में ब्लेंड कर लिया। तो ये मैंगो मिल्क शेक रेडी हो गया। तो ये मैंगो मिल्क शेक रेडी होने के बाद इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी नहीं पी रहे हैं शुभम या घर में किसी को, तो ये भी बना के रखना। मैं ना कंटिन्यू काम करने के बाद मुझे मतलब रिलैक्स लगता है गर्मी के दिनों की वजह से। 10 बजे के बाद 11 बजे से इतनी तेज़ गर्मी लगने लगती है, ऐसा लगता है मुझसे जितना काम करवाना है करवा लो, जो जो बनवाना है बनवाओ। अभी खड़ी हूँ मैं यहाँ पर, वो होता है ना बताओ क्या करना है। जैसे वो बाइयाँ आती हैं घर में और 2 घंटे में सब काम करके रफ सफ़ा चट कर जाती हैं, तो वैसे ही करना है मुझे। ये दिन भर कुचुर पुचुर नहीं करना। तो ये दोनों ही डब्बे मैंने रखे हैं फ्रिज में, एक में रखा है आमरस और एक में रखा है मैंगो मिल्क शेक। अब दोपहर में पियो, अभी पियो, जो पीना मर्ज़ी पियो। यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, जो कि कल रात जब मैंने कुकर में दाल बनाई थी, फिर मैंने उसी दाल को कुकर को धुला और मतलब पूरा, और उसके बाद उसमें आलू डाल के बॉईल करके रख लिए थे रात में ही, ताकि मुझे सुबह का फिक्स था कि क्या करना है। तो ये उबले हुए आलू हैं, अभी फ्रिज से सुबह ही निकाला है, रात में ही फ्रिज में रख दिया था, और फिर छील के इनको रफली चॉप कर लिया है। जिसके लिए मैंने 2 प्याज ले ली है, 1 टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। तो बस अब चलो उसी कढ़ाई में जिसमें अभी हमने मुरमुरा भूना था, उसी कढ़ाई को मैंने कपड़े से झाड़ लिया है जो नमक वगैरह लगा था। फिर इसमें डाला है तेल, जीरा डाले हैं, हींग डाली है, हरी मिर्ची कटी हुई और प्याज डाल दी है बारीक कटी हुई, साथ में डाल दिया है करी लीव्स। तो जैसे ही मैं ट्यूं ऐसे निकालती हूँ ना डंठल से, फिर बिहाइंड द सीन होता है नाइफ से इसको कट कर लिया जाता है करी पत्ता को। फिर मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है, और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद डालेंगे फ्रोज़न हरी मटर थोड़ी सी और टमाटर बारीक कटा हुआ, साथ में डाल देंगे नमक, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर
और मिर्ची पाउडर। तो तीनों सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी धनिया मिर्ची, नमक इसलिए डाला है कि टमाटर और मटर सॉफ्ट हो जाएं। अब सबको एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक करके धीमी आंच में इसको पकने देंगे। फिर जैसे ही ये पक जाएगा ना तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, मटर सॉफ्ट हो जाएगी और सूखे मसाले सारे मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता मैंने ये हरी डंठल हटा ली है और जो पत्ते वाला हिस्सा है उसको एकदम बारीक काट लिया है, क्योंकि धनिया पत्ता तो लगना ही है। जब तक टमाटर वगैरह पे मतलब भून रहा था तो ये भी कर लिया है। अब चलो खोल कर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉफ्ट हो चुका है, मटर और टमाटर दोनों ही, और बहुत अच्छे से भून चुका है। ढककर ये कुछ मिनट पका लिया ना, और सूखे मसाले फिर जलते नहीं है, टमाटर रहता है तो, या फिर भाप में थोड़ा मॉइस्चर आया। फिर इसमें डाल दिया हमने बॉईल किए हुए आलू और इनको अच्छे से पूरा मैश कर लेना है। फ्रिज में रखने से थोड़ा सा कड़क हो जाता है ना उबला हुआ आलू भी, फिर लेकिन जब हम उसको भूनते हैं तो फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये जो आलू मटर वाला मसाला है, ये फिलिंग आप पराठे में भी कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी कर सकते हैं, और सूखा आलू मटर सूखी सब्जी की तरह भी इसको खाएंगे। दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता ढेर सारा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको इतना अच्छा भूनेंगे कि ये जो आलू का मसाला है ना इकट्ठे समिट जाए एक जगह। ऐसे कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा, और मैंने ऑयल भी ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ 2 चम्मच के करीब ही डाला था। वो पूरा आलू जब अच्छा भुनता है ना तो वो पूरा ऐसे कढ़ाई से समेटने लग जाता है, इस तरीके से एकदम क्लीन हो जाती है कढ़ाई। तो ये आलू का मसाला रेडी है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक पंथ दो काज करेंगे। इससे सैंडविचेस भी बनेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, प्लस लंच टाइम पे दाल चावल के साथ आलू मटर खाए जाएंगे। जैसे आलू का भरता बनता है ना चोखा, वैसा ही वाला टेस्ट आता है। बिल्कुल लेस मसाले होते हैं इसमें, टेस्टी बहुत लगता है। ये पराठे के साथ भी बहुत मस्त लगता है, प्लेन पूरी पराठे में। सब्जी बनने की भिंडी की, भिंडी बहुत थोड़ी सी बची हुई थी, 2 मतलब ज़्यादा आई थी तो एक हाफ़ बना चुकी हूँ मैं, और हाफ़ में आज बना रही हूँ। धुली हुई रखी थी, इकट्ठे ही धुली हुई थी, पर आधी मैंने यूज़ कर ली थी एक दिन। तो अभी मैंने इसका ऊपर का नीचे का हिस्सा हटाया है और बाकी की भिंडियों को इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है, क्योंकि हमारे घर ये छोटी भिंडी कटी हुई भाई बहुत पसंद है इन लोगों को। बाकी भिंडियों के कोई भी आकार प्रकार इनको सुहाते नहीं है बना चाहे जो भी लो, रास नहीं आते हैं घर में। उसी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम किया है, अजवाइन डाली है, हींग डाली है, हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ प्याज। अब एक पत्ती बची थी करी पत्ता की, मैंने सोचा ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है भाई, सब करी पत्ता सब में डल रहा है, इसमें क्यों रह जाए। डाल दिए हम, इसमें भी पहली दफ़ा डाले हैं भिंडी में भी करी पत्ता। फिर थोड़ी सी हल्दी भी डाल दिए और इसको डाल दिए कटी हुई भिंडी और मिक्स करके अच्छे से इसको भून लेंगे। और बस भिंडी को अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें ढक दिया इसको और धीमी आंच कर दी है। अब धीमे धीमे में ये भिंडी पक रही हैं, तब तक हम करते हैं दाल चावल की तैयारी। आज बनेगी मूंग दाल तड़का। डेली बनती है तूर दाल, या फिर कभी कुछ दालें चेंज होती हैं और मूंग दाल खाने का मन है सबका। गर्मी वाली थाली की बात हो, लंच हो, तो मूंग दाल सबसे बेस्ट होती है, छिलके वाली मूंग की दाल। तो यहाँ पर मैंने कुकर में लिया है एक आधा कप के करीब, ये जो हमारा कप है इस कप के हिसाब से 1 कप लिया है, जो वाइट वाला कप है। तो दाल ले ली है और चावल भी डाल दिए छोटे कुकर में। अच्छे से वॉश करने के बाद साफ़ पानी डाल दिया है। फिर दाल में मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसी के साथ हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और साथ ही डाला है नमक। यानी कि सारे मसाले वगैरह डाल करके दाल को बॉईल कर लो। सेम ये इस मेथड से ना आप मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल कुछ भी बना सकते हो। सारे मसाले डाल करके कुकर में रख दो, तो जो ग्रेट किया हुआ अदरक है वो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाता है। और हरी मिर्ची भी पूरी इसमें दाल में पूरी मिक्स हो जाती है बॉईल हो करके। चावल भी धुल करके घी और नमक डाल करके पानी डाल करके ढक के रख दिया है। अभी जो मैंने ढक के रखी थी भिंडी वो अच्छी पक चुकी है। इसमें लास्ट में डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। फिर एक बार सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं और अच्छी सी भिंडी को भून लिया है। जब भिंडी एकदम फ्राई सी हो चुकी है, सूखे मसालों के साथ सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, और फिर लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता भिंडी में, और ये हमारी प्याज वाली भिंडी रेडी है। और गैस बंद कर देंगे। तो ये एकदम फ्राई सी भिंडी है, जो कि पूरी में नहीं अच्छी लगती भिंडी, पराठे में अच्छी लगती है, चपाती में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बेस्ट लगती है, और गरम करारे पराठों में भी अच्छी लगती है। दाल राइस के साथ तो खैर इसका कोई जवाब ही नहीं है। दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी तो हिट मानी जाती है।
और इसको भी हमने ट्रांसफ़र कर लिया छोटी कढ़ाई में, यानी अब बड़ी कढ़ाई का छुटकारा, बड़ी कढ़ाई को मुक्ति मिली। 3 काम किए देखो उस कढ़ाई में मैंने इकट्ठे सारे। अब धुलने में रखा है। जब उसमें पहले मुरमुरे बना लिए, इसीलिए फिर मैंने उसमें आलू भून लिया और फिर लास्ट में किया भिंडी वाला काम, और दोनों कुकर लगा दिए दाल चावल के। दाल पहले लगाई थी, चावल बाद में रखे थे एक्चुअली। दाल की सीटी वीटी लग चुकी थी 2, फिर उसको हटाया, पीछे रखा दूसरे बर्नर में, ऐसे साइड में बंद किया हुआ, और बीच वाले बर्नर में अभी मैंने चावल की गैस ऑन की जब मैं रोटी सेक रही थी। बस झटपट से रोटियां बना ली। तो आज मैं ना सुबह का नाश्ता खाना सब इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि दोनों मेंबर को अलग अलग चीज़ें चाहिए। एक को ड्यूटी पे जाना है और दिन भर के लिए जाना है, तो उनके लिए चाहिए खाना खा के ड्यूटी निकलेंगे, और शुभम को नाश्ता करना है, थोड़ा देर से करेंगे। होता है ना, छुट्टियों को चल रहा है माहौल, बच्चों को देर रात तक जैसे जागे, फिर देर से सो के उठे, फिर अभी भूख नहीं है, फिर थोड़ी देर से खाएंगे। भाई हमको तो भी ये है कि अब जब खाना हो तब खाओ, हमें बना के रखने से मतलब ये नहीं होगा कि अब ये मतलब पूरा दोपहर नहीं, 11 बजे के पहले जितना करना है करा लो भाई। फिर रोटियां बनने के बाद घी लगा करके रोटी सर्वर में लगा के रख दी, तो ऐसे नरम बनी रहती हैं। गरम तो क्या ही बनी रहेंगी, गर्मी इतनी टेम्परेचर है कि वो ऑलरेडी गर्म रहती है। गर्म चीज़ें ठंडी होने में टाइम लग रहा है, ये हालत है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है ना फ्रिज में, इसीलिए जितना सामान फ्रिज में रखने का होता है ना, सब फ्रिज में पहले से पहुंचा दो। फिर अपना दिन भर की फुर्सत निकालो, यूज़ करो, खाओ पियो जो करना है। और ये कुकर खोल लिया है, दाल अच्छी सी पक चुकी है। तड़का लगा लेते हैं। तड़के पैन में घी गरम किया है, 2 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। लहसुन अच्छी फ्राई हो जाए और फिर इसमें जीरे भी डाल देंगे, लाल सूखी वाली मिर्ची भी डाल दी है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और इसी के साथ इसमें मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि बाकी के सूखे मसाले हम ऑलरेडी दाल में डाल चुके हैं, अदरक और धनिया वगैरह, इसलिए इसमें नहीं डाला है इस टाइम पे। हाँ, कटा हुआ धनिया पत्ता ज़रूर डालना है, और तड़का डाल करके दाल में मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये दाल ठंडी होगी ना, सर्व करने के टाइम पर आप देखना एकदम गाढ़ी हो जाती है। इसलिए मूँग की दाल हो, मसूर की दाल हो, थोड़ी पतली रहें तो अच्छा। अब मैं बना रही हूँ अपना पना। भाई चैन की सांस ली, जो लगातार काम था ना, तब ऐसा लगता ना हाँ कुछ ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी से याद आया था मुझे, मैं भूल भी गई थी एक्चुअली ना, काम करते करते मैं भूल गई थी कि मुझे पना भी बनाना है। फिर याद आया, भाई हमारे कहाँ है ठंडे ठंडे पने। फिर निकाल के लाई फ्रिज से वो डब्बा जिसमें मैंने प्योरी बना के रखी है। तो आज हस्बैंड को भी पीना है, और मैं अपना पना तो बनाती ही हूँ, तो आज एक मेंबर बढ़ गया है भाई, तो इसलिए जितना था वो जो बचा हुआ था वो पूरा फिनिश कर दिया है। फिर बनाऊंगी नया। तो आज फ़िलहाल वो जो बना रखा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा सा था तो पूरा मैंने डाल दिया, उसमें पानी डाला ज़्यादा सा, और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। इसमें गुड़ की हल्की सी मीठापन है, क्योंकि मैं इतना सा तो गुड़ डाला था, और 4 दिन तक चल रहा है वो, इतनी सारी प्योरी थी। पर मज़ा बहुत आता है उसको पीने में, बढ़िया होता है गर्मी में। अब ये जो हमने आलू मटर बनाया है, तो बन रहे हैं सैंडविचेस। तो अब हो रहा है ब्रेकफास्ट, मतलब तैयारी सब हो चुकी थी, लेकिन अब जो प्लेटिंग हो रही है वो ब्रेकफास्ट से शुरू हो रही है। तो ब्रेकफास्ट पहले होगा, फिर लंच होगा। तो ये ब्रेड में आलू मटर का मसाला अच्छे से स्प्रेड कर लिया है इस तरीके से, जो कि सैंडविचेस में करते ही हम लोग। इसे आप ब्रेड पकौड़ा भी बना सकते हो, सेम ऐसी फिलिंग करके नाइफ़ से ट्रायंगल शेप में कट कर लो, और बेसन के बैटर में डिप करके डीप फ्राई भी कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल लेस ऑयल में खाना है, यानी घी में ऐसे खाना है, तो बस ब्रेड स्लाइस में 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करके आप ऐसे सैंडविचेस बना सकते हैं, किसी भी तवे पे, ग्रिल पैन पे, जिसमें चाहो। बस आयरन के तवे और ग्रिल पैन, किसी में भी आयरन का जो तवा होगा या आयरन का ग्रिल पैन होगा, उसमें जो ब्रेड का क्रस्ट आता है वो बहुत शान गज़ब का होता है, मतलब बहुत बढ़िया। उससे ही सैंडविच खाने में मज़ा आती है, एकदम कुरकुरी सी ब्रेड हो जाती है, जो कि इसने कर दिखाया है। और अब हमने सैंडविच बना ली है, बीच में से कट के निशान लगा लिए, और फिर ऐसे दिखाया, फिल्मी किया है इसको। ऐसे ऐसे हो नहीं गया है ब्रेड को। पहले से ही कट कर लिया था कटर से, फिर ऐसे यूँ एक ऐसे मैंने देखा, एक चुटकी बजाते हुए वो जो ऐसे बैटर या मिक्स हो जाता है ना कोई चीज़, तो ऐसे रील थी, चुटकी बजा रही है, कुछ मिक्स ही नहीं हो रहा। वो चुटकी बजाने से मिक्स नहीं होता, वो हाथ चला के फेंटने से मिक्स होता है। तो शुभम के लिए मैंगो मिल्क शेक है और आलू सैंडविच है, और अब लग रही है उनके लिए थाली। तो बस थाली परोस लेते हैं, पूजा का भोग का भी यही खाना आज हमारे यहाँ। तो आज हमने बनाया है आमरस, और साथ ही में है आलू मटर, इसको क्या कहेंगे, आलू मटर सब्जी सूखी, या फिर आलू चोखा, आलू मसाला, हाँ। और भिंडी, प्याज वाली भिंडी है,
और मूंग दाल तड़का। देखो अब थिक हो गई ना ऐसे ही, वो जो कुकर में रखी रही, और कुकर में इसलिए रखी है कि बाद ही में कुकर खाली होंगे भाई, पहले थोड़ा क्वांटिटी कम होगी तो छोटे बर्तन में पलटा जाएगा बाद में। और दाल में गरम गरम दाल में घी ज़रूर डाल के खाओ, चाहे वो तूर की दाल हो, मूंग दाल हो या मसूर, स्वाद बढ़ जाता है। और कुकर खोल करके चावल भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लिए हैं, और बस गर्मा गर्म चावल, दाल चावल, ये मूंग की दाल चावल ना खाने में मुझे बहुत पसंद है, और रोस्टेड पापड़। तो ये है हम लोगों का गर्मी वाली थाली, आमरस वाली थाली, और क्या कहेंगे, सिंपल थाली, टेस्टी थाली, मेहनत वाली थाली, क्या खून पसीने वाली थाली, यानी कि मेहनत जिसे कहते हैं ना, जो करता है वह देखो वही जानता है। एक तो घूम टहल के आओ, ऐसा लगता है बस बैठ ही जाओ, और बैठना भी नहीं है क्योंकि हमें पता है बैठ गए तो कितना खतरा है, काम करने का दिल नहीं करेगा। और जो दो सदस्य हैं घर है, गृहस्थी हमारे कंधों पर है सब, तो हमें करना ही है, तो बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, लगे पड़े रहो। हाँ, अब जब लास्ट पोजीशन आती है बर्तन धुलने वाली और काउंटर टॉप क्लीनिंग वाली, तब चैन की सांस मिलती है, और फिर जल्दी जल्दी खिड़की दरवाजे बंद किए जाते हैं क्योंकि छौंक बघार का काम हो चुका है। सारे ग्लास विंडो सब पूरे घर के जितना भी है ना, सब बंद कर लिए जाते हैं, मेन गेट भी। और ये है दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजिली पास्ता, और ये है अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके कुछ वेजिटेबल्स जैसे मटर, गाजर, स्वीट कॉर्न डाल करके ढक करके बॉईल कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे, फिर इसको छान के साइड में रख लेंगे। उसी कढ़ाई में तेल डाल करके गरम कर लिया, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल के भूना, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भूना, फिर इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भूना, फिर इसमें मैगी मसाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप और नमक डाल करके मिक्स करके अच्छे से भूनने के बाद बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स के साथ इसमें डालकर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल करके मिक्स कर लिया और गैस बंद कर दिया। तो ये हमारा गर्मा गर्म पास्ता रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।